जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने बात सुनी है या नहीं सुनी है, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि प्रकृति को यदि समझना है तो आपको गणित की शरण में जाना पड़ेगा। यह बात सुनने में बड़ी साधारण लगती है, लेकिन क्या वास्तव में इतनी साधारण है? दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वही एक बहुत ही रोमांचक उस परिस्थिति के बारे में बता रहा हूं जो आपको बहुत ही आश्चर्यचकित जरूर करेगी। इस संसार की कल्पना यदि हम करते हैं, परमात्मा के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं या सृष्टि के नियमों को हम समझना चाहते हैं, तो हम सबको एक काम तो सबसे पहले करना पड़ेगा, और वो ये कि हमें गणित की शरण में जाना पड़ेगा। आप कहेंगे मैं कौन सी ऐसी बात कह रहा हूं आज जो बड़ी विचित्र है, आप लोगों को बड़ी विचित्र लग रही होगी, लेकिन ये बात सत्य है। क्योंकि जिस गणित को आप लोग समझते हैं, एक गणित वास्तव में एक संकेत है। हर एक अक्षर अपने आप में एक रहस्य लिए हुए है। यानी गणित का एक एक अक्षर, जिसे हम कहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे के सारे जो अक्षर हैं, जो हम देखते हैं, संकेत देखते हैं, ये अपने आप में एक एक रहस्य लिए हुए हैं। और इस रहस्य को यदि आप समझेंगे, तभी आप इस प्रकृति को, इस परमात्मा को, इस संसार को समझ पाएंगे। और संसार के सारे जितने भी रहस्य हैं, वो आपके सामने एक एक करके प्रकट हो जाएंगे। अब इसको आप ऐसे समझिए, यदि आपको कहीं पर लिखा हुआ मिले H2O, तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ये मतलब पानी है। अगर मान लीजिए आपको किसी के पासपोर्ट पर भारत गणराज्य लिखा हुआ मिले, तो आप समझ जाएंगे कि ये भारतीय नागरिक है। यदि आपको कहीं पर तिरंगा दिखे, तो आपको समझ में आएगा कि ये भारत है, अर्थात ये सांकेतिक रूप में भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हम भी बहुत से ऐसे संकेत बनाते हैं जिससे हम ये बता सके कि इस चीज के पीछे का मर्म क्या है, रहस्य क्या है। और ठीक इसी तरह से प्रकृति को समझने के लिए भी हमें गणित को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना गणित के ये संसार समझ नहीं आ सकता। और इसीलिए आप देखिए कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी सब कुछ मैथमेटिक्स ही है। डिग्री, कितने डिग्री पर कौन सा चार्ट बनेगा, D7, D9, D10, D2, D12, ये चार्ट, ये सब कुछ गणित पर निर्भर है। समय काल गणना, ये गणित पर निर्भर है। कौन सा ग्रह कितने अंश, कितने डिग्री पर क्या इंपैक्ट देगा, ये भी गणित है। यानी अगर इस संसार के रहस्य को समझना है, तो आपको गणित की शरण में जाना पड़ेगा। और ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे भी एक रहस्य है। लेकिन दर्शकों, मैं अभी पिछले कुछ समय से कुछ वीडियो ऐसे लेकर आ रहा हूं जहां मैंने आप लोगों के सामने बहुत सारे प्रश्न रखे हैं। और ये प्रश्न इसलिए रखे हैं ताकि आप इन पर चिंतन मनन करना शुरू करें, क्योंकि आने वाले समय के अंदर मैं इन हर प्रश्नों का उत्तर भी आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा, लेकिन अभी उसमें वक्त है। लेकिन उसके लिए तैयारी तो हमें आज से ही करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं ब्रह्मांड के उन रहस्यों को आपके सामने खोलने के लिए, नए युग परिवर्तन में जब हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या क्या चीज जाएंगी, उन सब का अवलोकन हमें कैसे करना है, ये एक एक चीज मैं आप लोगों के सामने धीरे धीरे रख रहा हूं, ताकि हम उस आने वाले समय को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए, पहचान पाए, और एक नए युग के निर्माण में अपनी भूमिका निर्धारित कर पाए। इसीलिए दर्शकों, अगर कहीं आपने पढ़ा है कि प्रकृति को समझना है तो आपको गणित की शरण में जाना पड़ेगा, तो इस वाक्य के पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है, और यह रहस्य भी हमें समझना चाहिए।
क्योंकि हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में लिखी हुई कोई भी बात असत्य नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए और उसको समझाने के लिए जिस दृष्टिकोण की जरूरत है, जिस आधुनिकता की जरूरत है, अगर वो हमारे पास नहीं होगी तो हम वो लोगों के सामने नहीं रख पाएंगे। कहते हैं किसी चीज की व्याख्या करना बहुत आसान है। 700 करोड़ लोग इस संसार में हैं, 700 करोड़ तरीके से व्याख्या की जा सकती है किसी भी चीज की, लेकिन व्याख्या से कभी भी सत्य सिद्ध नहीं होता है। सत्य सिद्ध होता है उस चीज के रहस्य को जानकर उसको उसी तरह से दुनिया के सामने रखना, तभी वो बात अपनी सत्यता प्रमाणित करती है। इसीलिए आने वाले समय के अंदर मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा जो आपको बहुत आश्चर्यचकित करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं केवल उन बातों को आपके सामने रखूंगा, उनके आंसर भी आने वाले समय में आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि ऐसे लगभग 40 से ज्यादा विषयों पर मैंने शोध किए हैं और इतने यूनिक शोध हैं। एक एक शोध एक एक पीएचडी के समान है और समय आने पर मैं उन शोध को भी आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा, लेकिन अभी उसमें समय बाकी है और ये कार्य बहुत लंबा है, बहुत कठिन सफर है, बहुत मेहनत लगेगी। इस कार्य को मैं आप लोगों के लिए कर भी रहा हूं और ये कार्य करने की जिम्मेदारी अगर ईश्वर ने मुझे दी है तो मुझे ये कार्य ईमानदारी से करना भी है। और निस्वार्थ भाव से जो मैं कार्य आप लोगों के लिए कर रहा हूं, कि अपनी भूमिका तय कर रहा हूं कि नए युग के अंदर मेरी भूमिका ईश्वर ने क्या तय की है और मुझे उसी भूमिका के आधार पर अपना कर्म करना है। इसीलिए मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूं और उसी क्रम में मैं हर बार आप लोगों के सामने एक वीडियो रखता हूं, ताकि आप उस पर चिंतन मनन जरूर करें, क्योंकि ये संयुक्त प्रयास है जो हमें सबके लिए करना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।